बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंग्लिश का पोर्शन जो था एएनएफ के सब इंस्पेक्टर का जो टेस्ट हुआ था सेकंड शिफ्ट में, तो उसको हम देखते हैं कि अब पैटर्न जैसे कि मैंने पहली भी वीडियो में आपको बताया कि वो चेंज है। तो इंग्लिश का जो यहाँ पे जो पोर्शन है तो वो सेकंड पे आया है, ठीक है। जो फर्स्ट वीडियो थी या जो फर्स्ट शिफ्ट थी तो उसमें उसका पोर्शन फर्स्ट पे था, तो यहाँ से उसका पोर्शन शुरू हो रहा है क्वेश्चन नंबर 21 से। इससे पहले जो था तो वो कुछ पाक स्टडी के थे और एंड पे जो थे तो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है, ठीक। तो उसको हम सॉल्व करते हैं ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि इंग्लिश का जो पोर्शन है तो वो बेसिकली किस किस तरीके से आता है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी कुछ हम देखेंगे कि प्रेपोजिशंस आई हुई हैं, कुछ स्पेलिंग्स करेक्शंस आई हुई हैं और सेंटेंस करेक्शन। ये तीन तरह के क्वेश्चन यहाँ पे इन्होंने दिए हुए हैं। एंटीनम्स और सिनोनिम्स भी हैं, लेकिन ज़्यादा पोर्शन जो है तो वो प्रेपोजिशंस का है। तो क्वेश्चन नंबर 21 है जो कि इंग्लिश का फर्स्ट क्वेश्चन है इस सब इंस्पेक्टर के पार्ट का, तो है कि आइडेंटिफाई पार्ट ऑफ स्पीच इन ब्रैकेट। अ चेन इज़ एज स्ट्रॉन्ग एज इट्स वीकेस्ट लिंक, ठीक है। तो अ चेन बेसिकली क्या है पार्ट ऑफ स्पीच के लिहाज से अगर हम बात करें, नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है या आर्टिकल है। तो 21 का जो ऑप्शन डी है तो इट्स अ नाउन। चेन क्या है, बेसिकली एक नाउन है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है कि आइडेंटिफाई पार्ट ऑफ स्पीच इन ब्रैकेट। ब्रैकेट में जो पार्ट ऑफ स्पीच है तो उसको आइडेंटिफाई करें कि ये क्या है। दिस गोल्डन रिंग इज़ टू कॉस्टली टू परचेज। ये जो सोने की चेन है, रिंग है सो, तो ये बहुत महंगी है ख़रीदने के लिहाज से, ठीक है। कॉस्टली अब वहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है या ब्रैकेट में दिया हुआ है, तो कॉस्टली पार्ट ऑफ स्पीच के लिहाज से क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, एडवर्ब होगा, नाउन होगा या कंजंक्शंस होगा, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एडवर्ब। कॉस्टली क्या है, बेसिकली एक एडवर्ब है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है द प्राइस ऑफ गोल्ड एज वेल एज सिल्वर। इसमें हमने क्या करना है कि इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो इसमें ऑप्शन में आप देखें तो आपके पास है कि इज़ लगेगा इस साल जगह में, आर लगेगा, हैव लगेगा या हैज़ लगेगा। तो सोने की वही प्राइस है जो कि सिल्वर की है जो, ठीक है। तो यहाँ पे हैज़ लगेगा, द प्राइस ऑफ गोल्ड एज वेल एज सिल्वर हैज़। 24 का है कि प्लीज़ ओपन द बुक। यहाँ पे प्रपोजिशन हमने लगानी है कि डैश द पेज 10। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे कौन सी प्रपोजिशन आती है। इज़ सॉरी, यहाँ पे आएगा एट आएगा, ऑन आएगा, इन आएगा या एज आएगा। तो इसको हम ऑप्शन जो 8 है ए है तो एट, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है कि प्लीज़ ओपन द बुक एट पेज 10। क्वेश्चन नंबर 25 है इफ़ ही डैश टू मी आई वुड हैव इंटरटेन्ड हिम। आई, ठीक है। तो अगर वो मेरे पास आता है तो मैं उसको इंटरटेन करूँगा। तो क्या है इसका ऑप्शन, ए है कम, बी है हैड कम, सी है केम और डी है विल कम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। अब हम इसको कंप्लीट करते हैं कि इफ़ ही केम टू मी आई वुड हैव एंटरटेन हिम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि आई वाज सरप्राइज्ड बाय द लार्ज डैश पीपल हु केम, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए है अमाउंट, ऑप्शन बी है सम ऑफ, ऑप्शन सी है नंबर ऑफ और ऑप्शन डी है टोटल ऑफ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नंबर ऑफ। अब हम इसको कंप्लीट करके देखते हैं कि आई वाज सरप्राइज्ड बाय द लार्ज नंबर ऑफ पीपल हु केम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है बिहाइंड द सीन मीन। बिहाइंड द सीन का क्या मतलब होता है। ऑप्शन ए है इन डिफरेंट प्लेसेस, ऑप्शन बी है प्राइवेटली, ऑप्शन सी है अ डिफ़िकल्ट पोजीशन, ऑप्शन सी है इन अ थ्रेट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी प्राइवेटली। बिहाइंड द सीन का मतलब क्या होता है, प्राइवेटली, ठीक है। 28 है कि ही इज़ इंटरेस्टेड डैश हिस्ट्री। प्रपोजिशन लगा के हमने इसको कंप्लीट करना है। इन इसका ऑप्शन है, दूसरा है ऑन, तीसरा है अबाउट और चौथा है डी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है तो वो है ही इज़ इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है का सिनोनिम ऑफ एनॉमली इज़। एनॉमली का जो सिनोनिम है तो वो क्या है। नॉर्मली इज़ ऑप्शन ए, ठीक है, और बी स्ट्रेट, सी इरेगुलरिटी और डी जो है तो इंटेग्रिटी। तो इसका ऑप्शन ए है नॉर्मली, ठीक है, जो कि इसका सिनोनिम में आता है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 30 है सिनोनिम ऑफ प्रैग्मेटिक इज़। प्रैग्मेटिक का जो सिनोनिम है तो वो क्या है। मैग्नेटिक, लायर, प्रैक्टिकल,
एरोगेंट। तो इसका जो क्वेश्चन का जो आंसर है तो ऑप्शन सी है प्रैक्टिकल, ठीक है, जो प्रैग्मेटिक का सिनोनिम है। 31 है द सिनोनिम ऑफ डेफे इज पनिश, एग्री, डिसोबे, प्योरीफाई। तो इसका जो करेक्ट आंसर है तो ऑप्शन सी है डिसोबे। 32 है द सिनोनिम ऑफ पिनिंग इज, पिनिंग का सिनोनिम क्या है? रोटेटिंग, विनिंग, रिडेंसी और ब्यूटी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है तो वो है रोटेटिंग, ठीक है। एंटीनम, अब हम मुखाफफ पे आ जाते हैं, यानी उसके जो मुखालिफ वर्ड है, जैसे दिन का रात होता है, आसमान का ज़मीन, इस तरह से, ठीक है। एंटीनम ऑफ अबंडेंट, अबंडन इज, अबंडन का जो एंटीनम है तो वो क्या है? स्पोर्ट टाउन, बर्डन, डिसग्रेस, डिसरिगार्ड, सॉरी डिसरिगार्ड और परसूट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डिसरिगार्ड है, ठीक है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 30 कौन सा है? 34 चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग। अब यहाँ पे इसके बाद जो पोर्शन है तो वो स्पेलिंग का शुरू हो जाता है, ठीक है। पहले हमने देखा कि जो पोर्शन था तो वो था प्रेपोजिशंस के हवाले से, फिर सेंटेंस के हवाले से, पार्ट ऑफ स्पीच के हवाले से, और एंटीनम सिनोनिम के बाद अभी स्पेलिंग के ऊपर आ जाएगा कि आपने इनकी स्पेलिंग को ठीक करना है, ठीक है। तो डिस डिसन के स्पेलिंग हमने ठीक बताने हैं कि तो कौन सा इनमें आएगा, DISERN आएगा या DISCERN होगा या DICERN होगा या नन ऑफ दिस होगा। तो इसका ऑप्शन ए है DISERN, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 36 है चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग। इनमें से आपने अपोनेंट के जो स्पेलिंग है तो वो बताने हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है OPPONET ओपोनेंट, या APPONET, या सी है OPPONANT, ठीक है, और डी है OPPONANT। तो इसका जो करेक्ट आंसर है तो वो है ऑप्शन सी OPPONANT, ओपोनेंट, ठीक हो गया। 37 के विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट। इनमें से, अच्छा अब यहाँ पे फिर तरतीब चेंज हो गई, अब सेंटेंस करेक्शन पे वो आ गया कि अब हमने सेंटेंस करेक्शन करके यहाँ पे बताना है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट? अ सी इज़ बिग देन रिवर, राइव लिखा हो, ठीक है, और अ सी इज़ बिगर देन रिवर, और अ सी इज़ बिगर देन अ रिवर, अ सी इज़ नॉट बिग देन अ रिवर। तो इसका ऑप्शन सी है अ सी इज़ बिगर देन अ रिवर, ठीक है। ऑप्शन 9 है 38 है ट्रैंक्विलिटी के स्पेलिंग आपने बताने हैं। तो ये जो ऑप्शन सी है TRANQUILLTY, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। और 39 दोबारा सेंटेंस करेक्शन पे आ जाता है, या अंडरलाइन जो है तो उसको हमने बताना है। एली इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ठीक है। अंडरलाइन वर्ड इज़ मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट क्या है? वर्ब, एडवर्ब है, आर्टिकल है, एडजेक्टिव है या नाउन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी है एडजेक्टिव, बस, ठीक है। और ये इंग्लिश का लास्ट है कि ही बिगेन नॉकिंग डैश द वायलेंटली, और इसका जो ऑप्शन है इन, एट, ऑन, ऑफ, करेक्ट आंसर है इसका एट। ही बिगेन नॉकिंग एट द डोर वायलेंटली, ठीक है।